देखिए ऐसा तो कुछ है नहीं, ठीक है, इस पे आप इंटरेस्ट भी नहीं रहोगे, बट फिर भी मेरा काम है बनाना और कुछ प्लेयर्स की आपको नॉलेज देना जो आपको आगे चल के फोर्थ ट्रॉफी और सुपर स्मैश इन दोनों में ही आपको मैच विन करते हुए मिलेंगे। नहीं तो आपकी समझ थोड़ी सी तो बढ़ेगी, जितना मेरे को पता है, ठीक है। ये एक टेस्ट मैच है जो पहले मैं किया करता था, ठीक है, बट अब ये सारी चीज़ें मैंने खत्म कर दी हैं। अब सिर्फ आपका जो उसमें आता है उसी में मैं करता हूँ, ठीक है। तो देखिए फैन कोड पे आएगा, दिखा रहा है, नहीं तो इनके यूट्यूब पे भी आते हैं, अब सारे मैचेस इनका वही है, ठीक है। इन सबसे कोई मतलब नहीं है, खाली ये टेस्ट मैच कराते हैं। पर याद रखिए कि इनके जो टेस्ट मैच होते हैं बहुत तगड़े होते हैं, ठीक है। कोई कोई टेस्ट मैच तो बहुत ज़्यादा तगड़ा होता है, जैसे हमने देखा था न्यूजीलैंड में जो मैच हुआ था, आपको याद होगा, जो मैंने आपको दिया भी था अपने, न्यूजीलैंड वर्सेस आपका श्रीलंका का, जो केन विलियमसन ने आखिरी दिन मोटा रन बना करके आप बोल सकते हो अनबिलीवेबल मैच विन कराया था। क्योंकि न्यूजीलैंड में क्या होता है, आप मेरा बात समझिएगा, हो सकता है ये मैं आपको स्पोर्ट्स में आ रहा हूँ उधर मैं दे दूँ, ठीक है। न्यूजीलैंड में स्टार्ट में 2 दिन पिच टफ होती है और आखिरी के 3 दिन पिच इजी हो जाती है। मोस्ट ऑफ द विकेट्स पे आपको देखने मिलता है, आपने कई बार ऐसा देखा होगा, पहले 2 दिन पूरे विकेट करके फिर प्लेयर टेस्ट मैच करके पूरा मैच ड्रॉ करा दिया। बट यहाँ पे ये ड्रॉ के लिए नहीं खेलते, हो भी सकते हैं ड्रॉ, बट मेजरली रिजल्ट आते हैं, ठीक है। आखिरी दिन में 400 रन बन जाते हैं, ठीक है, आखिरी सेशन में 200 रन बन जाते हैं। तो इसी के बेसिस पे मैंने वो मैच आपको दिया था, जो आपको आज भी याद होगा, टेलीग्राम पे आप देख लेना जाकर के। न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका का अंधा अंधा जैकपॉट उड़ा था वो, ठीक है। मतलब कोई सोच भी नहीं सकता था इतना रन बन पाएगा, पर मेरे को पता था, क्योंकि मैं इन सबको फॉलो करता हूँ, है ना। न्यूजीलैंड में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, वो सारी चीज़ें मैंने सोच के ही आपको दी थी, ठीक है। सिर्फ प्लेयर की थोड़ी नॉलेज जो मेरे को है, 1 साल हो गया मेरे को भी देखे, पर क्या क्या क्लिक करता है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं, ये आपको सुपर स्मैश और फोर्थ ट्रॉफी में होते हुए मिलेगा, ठीक है। तो आइए बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर देखा जाए तो ये प्लेयर विलियम ओडोनेल और इसका एक और जो है रॉबर्ट ओडोनेल, ये दोनों पूरे टूर्नामेंट में रन बनाते रहते हैं यहाँ पर, और ये मैच भी विन कराया था लास्ट ईयर सुपर स्मैश में, आखिरी में शायद यही आकर के मैच विन कराया था, आखिरी ओवर में 18 रन कुछ चाहिए था शायद, ऐसा ही कुछ था, मैच विन करा दिया था मेरे समझ से। कैम फ्लेजर इसका बहुत अच्छा क्रिकेटर है, ये भी काफ़ी अच्छा खेलता है नीचे में, ठीक है। मैं T20 ODI के हिसाब से बात कर रहा हूँ। सेन सोलिया इनका फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, ठीक है, लेफ्टी बैटिंग शायद ये करते हैं और अच्छा खेलता है, ठीक ठाक है। जॉर्ज वर्कर तो अब इनकी एज हो चली है, बट ये कई बार फोर्थ ट्रॉफी में बैक टू बैक 100 भी मारते हैं, और ये है रॉबर्ट ओडोनेल। तो ये दोनों इनके मेन प्लेयर हैं। बाकी बेन लिस्टर इंटरनेशनल खेल चुके हैं। लुइस डेलपोर्ट बहुत अच्छा मेरे ख्याल से लेफ्ट आर्म के स्पिनर है। आदित्य अशोक का डेब्यू हो चुका है मेरे समझ से, या तो इनको लिया गया था। ये लेग स्पिनर है, ये मैच चेंज करते हैं ODI में, T20 में मैच चेंज करते हैं अपने लेग स्पिन से। मोस्ट प्रोबेबली ये टीम में क्या है ना, न्यूजीलैंड का, कि किसी को ले लिया तो ले लिया, अब वो इस जोड़ी को कभी नहीं निकालेंगे जब तक वो रिटायर नहीं ले लेगा। न्यूजीलैंड ने जीत रावल को भी बहुत टाइम तक बैक किया था, ठीक है। वो अपने प्लेयर को, पहली बात तो जैसे आप देख लो जितने भी प्लेयर हैं बहुत एज के बाद आते हैं। जैसे अभी जो इनका ये ओपनर खेल रहा है विल यंग, ये कब से प्रदर्शन कर रहा है यहाँ पर। मार्टिन गप्टिल था तो उन्होंने फिन एलन को मौका दिया, फिर बहुत ट्राई किया, फिर ये विल यंग को लाए। बल्कि वो प्लेयर पहले से ही बहुत बड़ा प्लेयर था, ठीक है। डोमेस्टिक में वो बैंड बजा देता है, 5-5 छक्का मारा था उसने एक ही मैच में, बॉलर की हालत खराब कर देता है जब वो मारना शुरू करता है। तो वहां से वो आया टीम में, ठीक है। बट इन्होंने 10-10 साल तक रगड़ाए हैं डोमेस्टिक में। न्यूजीलैंड इतना टफ प्लेस है जहां पे इंटरनेशनल जगह नहीं मिलती, और न्यूजीलैंड कोई बहुत बड़ा वो भी नहीं है जो IPL हो जाए, ये सारी चीजें हो जाए, तो इनको यहीं पे प्रदर्शन करना पड़ता है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि न्यूजीलैंड में अगर कोई प्लेयर आ गया तो मतलब आ गया, उसके बाद वो निकलता नहीं है, उसको कम से कम सब सालों मौका देते हैं, ठीक है। तो हालत खराब हो जाती है प्लेयर की टीम में जगह बनाने में, ठीक है। तो इसके कुछ बेसिक प्लेयर थे। अब अपन वेलिंगटन की अगर बात करें तो एडम मिल ने पता नहीं क्यों नहीं वर्ल्ड कप गया, मेरा तो दिमाग खराब होता। अगर ये रहता ना, मतलब मैंने इसकी अभी भी बॉलिंग देखी, अभी लास्ट मैच में इसने 4 विकेट लिया था, उसके पहले उसने जो इंग्लैंड के खिलाफ एंड में जाकर के ऐसा यॉर्कर मारा था ना लास्ट के ओवरों में, कि प्लेयर उसको मार ही नहीं सकता, इतनी बेहतरीन बॉलिंग करता है ये। और ये डोमेस्टिक का तो जायंट है, आप बता लो, ठीक है। ये बैंड बजा देगा, आपको अंधा घोड़ा देगा ये T20 में। आप बोल दो लास्ट ईयर भी याद है, मैंने आपको एडम मिलने के बेसिस पे ही दिया था, आखिरी ओवर में कुछ 6 रन चाहिए था, ऑलमोस्ट इसने डिफेंड कर दिया था। तो ये आपको याद रखना, नीचे में मोटा छक्का भी मार लेता है, फोर्थ ट्रॉफी में भी बहुत हेल्प करेगा आपकी, ठीक है। और ये माइकल ब्रेसवेल, ये भी T20 एक्सपर्ट है, अच्छी बैटिंग करता है, अच्छी बॉलिंग करता है, ये काफी अच्छा क्रिकेटर है, ठीक है। ये भी ODI में काफी अच्छा करेगा। रचिन रवीन का तो अब सिलेक्शन हो गया। पीटर यंग हस्बैंड ये हमेशा विकेट लेगा, T20 में ODI में हमेशा विकेट लेगा। लेग स्पिनर है, कभी टीम में नहीं आ पाया, पर भर भर के विकेट लेता है ये, ठीक है। नेथन स्मिथ भी इसका अच्छा ऑलराउंडर है, ठीक है। इन सबको मैं जानता नहीं हूँ। टॉम ब्लंडल का भी सिलेक्शन हुआ है अभी वर्ल्ड कप में। बाकी ये सब टीम रॉबिन्सन वगैरह अच्छा खेल रहे हैं, धीरे धीरे देखना पड़ेगा। ट्रॉय जॉनसन ठीक खेलता है, निक केली ठीक खेलता है, बट ये टीम अच्छी है, ठीक है, वेलिंगटन की। नॉर्दर्न ब्रेव की अगर बात की जाए तो जो वॉकर मेरे ख्याल से लेफ्ट आर्म का स्पिनर है, काफ़ी अच्छी बॉलिंग करता है, ठीक है। और बाकी फेडरिक वॉल्कर भी शायद लेफ्ट आर्म का, ये लेग चाइना मैंने जहाँ तक मेरे को क्लिक करा। स्कॉट कुगरलाइन तो अब एज हो चली है, ठीक है। ब्रेट हैम्पटन भी इनके ऑलराउंडर है। टॉम प्रिंगल, यही मैं बोल रहा था कि नेदरलैंड्स में ये पहले था, फिर बाद में नेदरलैंड से हट गया, अब ये इधर आ गया, अब ये इधर ही रह जाएगा, ठीक है। पर ये अच्छी बॉलिंग करता है, ये आपको मैच विन करा के दे सकता है T20 वगैरह में। देखिए इन दोनों में कोई एक क्लार्क है, मेरे को नहीं मालूम वो केटन क्लार्क है क्रिश्चियन क्लार्क, वो ओपन करता है, और मैं समझता हूँ वो फिन एलन से भी बेटर प्लेयर है, और बहुत तगड़ा मारता है जब जिस दिन ये टिकता है तो, ठीक है। ये BNRY का कैंडिडेट रहेगा आपका T20 में। मैं अभी से ही बता रहा हूँ, ताकि आप अगर देखना चाहते हो, याद रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो, बाद में फिर बोलूंगा तो आपको क्लिक करेगा। ये बंदा न्यूजीलैंड खेलेगा, ठीक है, ये लिख के मैं दे रहा हूँ, फिन एलन से भी बेटर खेलेगा ये। बाकी तो टीम से एफर्ट आपको मालूम ही है कितना मोटा मार के देता है, ये सब
जीत रावल काफ़ी अच्छा खेलता है, ठीक है, अभी भी काफ़ी अच्छा खेल रहा है, ओडीआई T20 दोनों में प्रदर्शन कर रहा है। बाकी जो कार्टर तो वही है शायद जिसने चावल पे 6 छक्के मारे थे, ठीक है। अब कैंटरबरी की नहीं, वो लियो कार्टर था कि जो ये लियो कार्टर था, ठीक है, मेरे हिसाब से ये था जो चावल पे 6 छक्का मारा था। बाकी ये और ये दोनों रन बनाते रहते हैं आपके कंटिन्यूस बेसिस पे। चैट बॉस का तो इंटरनेशनल सिलेक्शन हुआ था, फिर वो खेल नहीं पाया तो उसको निकाल दिए सब। हालांकि खेल रहा है, इंटरनेशनल खेल रहा है, मतलब आप समझ लो डोमेस्टिक का वो बहुत बड़ा प्लेयर होगा, तो यहाँ पे वो फिर भर भर के रन बनाएगा। आप एक चीज समझो, अगर कोई प्लेयर आईपीएल खेल लिया या तो कोई प्लेयर इंटरनेशनल खेल लिया, जैसे मैथ्यू शॉट ने सेंचुरी मार दी 100 बॉल पे 134 रन, तो वो इंटरनेशनल खेल के आ रहा है, तो अब उसको डोमेस्टिक आसान लगेगा, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और एक बात और याद रखिएगा कि जो इंटरनेशनल के परमानेंट क्रिकेटर होते हैं वो डोमेस्टिक में जाके नहीं खेल पाते, ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। अभी मैथ्यू शॉट इसलिए खेल रहा है बिकॉज अभी उसकी परमानेंट जगह नहीं हुई है। जहां उसकी परमानेंट जगह ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगी, वो डोमेस्टिक में फ्लॉप होगा, वहां आप नॉट उठा सकते हो। इसका रीजन सिंपल सा ये है कि जो प्लेयर होता है उसको पता है कि भाई मैं तो इंटरनेशनल प्लेयर हूं, और वहां पे वो क्या करता है, अपने मन से नहीं खेलता, या मोस्ट प्रोबेबली कुछ ऐसे शॉट ट्राई करता है जो वो कभी किया ना हो, ठीक है, तो वो आउट हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है, ठीक है। ये इंटरनेशनल खेलेगा, लिख के रख लीजिए, जैक फुलकस। अभी फिर से सुपर स्मैश और ओडीआई होगा, बंदे में बहुत तगड़ी गेंदबाजी करता है ये, ठीक है, बहुत अलग तरीके का गेंदबाज है, फास्ट बॉलर ही है, राइट आर्म का फास्ट बॉलर है, और ये फ्यूचर है, ठीक है, आपका न्यूजीलैंड का ये फ्यूचर है। बाकी केन मैकलेरे सब शुरू में ही खेलते हैं, सब रन बना देते हैं, ठीक है। हेनरी सिप्ले को तो न्यूजीलैंड ने निकाल दिया, सिंस इनके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फास्ट बॉलर है। इन्होंने हालांकि 4 विकेट भी लिए थे, अच्छी बैटिंग भी करता है, और ये डोमेस्टिक का तो ये सब जायंट्स है, आप समझ लो। मैं फिर वही बोल रहा हूँ, जो इंटरनेशनल खेल के डोमेस्टिक आया है, अभी आप इन सबका प्रदर्शन देखिएगा सुपर स्मैश में। रॉयल मिचेल को तो आप जानते ही होंगे, माइकल रिपन लेफ्ट आर्म का चाइना मैन स्पिनर है, काफी विकेट लेता है, नेदरलैंड्स का क्रिकेटर। पता नहीं क्यों इन्होंने नेदरलैंड्स छोड़ दिया, क्यों, ये क्या हो गया मेरे को नहीं पता। अब ये वर्ल्ड कप खेल रहे होते हैं, इनकी क्या चाह होती है वो सब मेरे को नहीं मालूम, बट ये बंदा हद से ज्यादा विकेट लेगा, ठीक है। एग्नस मैकेंजी भी इनका अच्छा फास्ट बॉलर है। कोल मैकेंजी आपको पता ही है, इंटरनेशनल खेल चुका है, मेरे को तो लगता है इसको सारा मैच खेलना चाहिए। ये और माइकल ब्रेसवेल का सिलेक्शन हुआ, इसका नहीं हुआ, और ये फिर बीच बीच में आया, बट अब वो न्यूजीलैंड में इतना ज्यादा प्लेयर हो गए हैं अभी इंटरनेशनल में कि अब इनको वर्ल्ड कप में नहीं लिया गया। हालांकि काफी अच्छा खेलता है, आपको खुद को मालूम है। एड नटल भी विकेट ले लेता है, ये सब एज हो चलिए पर सब विकेट ले लेते हैं। मैट हेनरी तो मेरे ख्याल से आईपीएल खेलना चाहिए इनको, ठीक है। विलियम और ओर्की भी, तो इनकी एक डिफरेंट टीम बनती है, काफी अच्छी डिफरेंट टीम बनती है। और अब आप देखिएगा जो सुपर स्मैश होगा और आपका जो फोर्थ ट्रॉफी होगा, अगर ये सारी चीज आप ध्यान में रखोगे ना, जो मैं बोला हूँ, यही सब सोच के मैं वहां पे आपको देता हूँ, तो इट्स अ डिफरेंट टीम, ठीक है। सेंट्रल स्टैक्स तो लास्ट ईयर तो काफ़ी चेस किया था, शायद वही टीम है, ठीक है। तो डैन क्लेवर अच्छा खेलता है आपका। इसके अलावा ब्रैडली विगिंस तो मेरे ख्याल से मार के खेलता है ऐसे। कोई टॉम ब्रूस जिनका ओल्ड क्रिकेटर है, मतलब काफ़ी टाइम से खेल रहा है, ऑफ स्पिनिंग ऑलराउंडर है, काफ़ी अच्छा खेलता है, बट टीम में कभी जगह मिली नहीं, ठीक है। जॉस क्लार्कसन तो इंटरनेशनल खेलेगा आने वाले 1-2 साल में। लास्ट ईयर तो इसने बैंड बजा दी थी सबकी। टफ विकेट में बंदा बेहतरीन पारी खेल रहा था, ठीक है, अच्छी मीडियम पेस भी करता है, तो नीचे में कोई भी मैच जीता था। ये और रॉस टेलर ने था, पर रॉस टेलर तो बढ़ गया, और बाकी डग ब्रेसवेल। तो ये दोनों प्लेयर आपको चेस का नंगा जैकपॉट देंगे अभी आपको हाल ही में, अभी जो सुपर स्मैश और फोर्थ ट्रॉफी होगा, ये बात कहीं लिख के रख लीजिए, ठीक है। बाकी एजाज पटेल आपका विकेट लेगा, ब्लेयर टिकनर वगैरह ठीक ठाक। जेडल लेनेक्स इनके लेफ्ट आर्म के स्पिनर है, अच्छा खेलता है, ठीक है, अच्छी बॉलिंग करता है। पर ये दोनों जो इनके प्लेयर हैं, ये आपको कोई भी मैच कहीं से भी जिता सकते हैं, ठीक है। ओटागो मेरी वन ऑफ माय फेवरेट टीम, अच्छा ये फाइनल टीम है, ठीक है, मेरे को काफी अच्छी लगती है टीम। इसमें जितने भी क्रिकेटर है मेरे को काफी पसंद है, ठीक है, बट टीम पुअर है, याद रखिएगा। टीम में कोई है नहीं, सब एवरेज क्रिकेटर है। हमेशा रदरफोर्ड बीएनआरवाई का कैंडिडेट रहता है। ग्लेन फिलिप्स तो अब इंटरनेशनली खेलेगा, उनका इंटरनेशनल सीजन शुरू हो जाएगा। जेकब गिब्सन ने लास्ट ईयर ठीक खेला था। डीन फॉक्सटेरॉप का भी इंटरनेशनल सिलेक्शन हो चुका है, काफी अच्छा खेलता है, डोमेस्टिक में काफी अच्छी ऑफ स्पिन भी करता है, अच्छी बैटिंग भी करता है। बाकी जेकब डफी का टीम में से निकाल दिया गया था सिंस इसको चोटिल हो गया था, पर ये विकेट लेता है अभी भी, ठीक है। बाकी टीम एवरेज है। हेजलडाइन भी ठीक ठाक खेलता है, और ये प्लेयर का भी नाम याद रखिएगा, ये भी इंटरनेशनल खेलने के लायक है। बेन लॉकरोज लेफ्ट आर्म का स्पिनर है, और अच्छी बैटिंग करता है, बहुत तगड़ी। मतलब इसको मैं ऐसा सोच लो कि जैसे सचिन रविंद्र है, जैसे मिच सैंटनर है, जैसे रविंद्र जडेजा है, वैसा मैं मानता हूं। बट ये है कि इनको मौका नहीं मिलता। मेन प्रॉब्लम क्या है कि ये पूरा साल खेलते नहीं। अब ये खेलना शुरू करेंगे, 3-4 महीने के बाद इनका सीजन खत्म हो जाएगा, काम खत्म। अब इंडिया में क्या है कि भाई आईपीएल होता है, ये वो सब कुछ ना कुछ चलता रहता है ना, रणजी चल रहा है, अभी मैच चल रहा है, तो प्लेयर को मौका मिलता रहता है। अब ये सारे क्रिकेटर पूरा साल बैठे रहते हैं, ये चीज़ मेरे को समझ में नहीं आती। इनका ये सीजन शुरू होगा अक्टूबर से लेके मार्च तक, बस काम खत्म हो गया, उसके बाद ये 6 महीना आराम करते हैं। तो ये एक मेजर रीजन है, बट ठीक है, शरीर भी ठीक होता है। तो कुछ मेन प्लेयर्स के बारे में मैंने सिर्फ आपको बताया है। मजा आएगा इस बार के सुपर स्मैश और फोर्थ ट्रॉफी में। और बाकी टेस्ट मैच में तो मेरे को कुछ बोलना नहीं है, बस कुछ चीज़ें जो मेरे को पता थी वो वीडियो में बता दी, वो आपकी हेल्प करेगी, बस इतना ही बोलूँगा दोस्तों। अभी के लिए मैं चलता हूँ।